अच्छे दिनों की दुश्मनी है, बुरे दिन में तो हम दुश्मन के साथ हैं। क्या कहा? अच्छे दिनों में हमारी दुश्मनी है, शादी विवाह में तो नहीं जाऊंगा, उसका चाहे कुछ भी हो जाए, वो नाक रगड़े मर जाए, वो बुलाएगा तो भी मैं उसकी खुशी में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने हमें बहुत दुख दिए हैं। इसलिए मैं तो, ये तो कुछ भी कर ले, मैं तो तेरे आंगन, तेरे दुख के घाव मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। तूने मुझे कितना कष्ट दिया, इसलिए मैं तेरी खुशी में तो काम नहीं आऊंगा, मैं तेरी खुशी में शामिल नहीं होऊंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस एक छूट रख लो, तू मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं तेरे लिए दुख में सदा खड़ा मैं मिलूंगा, तेरे दुख में सदा मैं तेरे सामने रहूंगा। मेरी जिंदगी में जो बन सकेगा तेरे दुख में काम आएगा। आज का मोटिवेशन, दुश्मन के दुख दूर करने में कभी काम आ सको तो तुम्हें धर्मात्मा बनने का अधिकार है। दुश्मन के दुख में, रिपीट कर रहा हूं बार बार, दुश्मन के दुख में कभी काम आ सको। अपनों के लिए तो दुनिया वसीयत लिख देती है, कभी दुश्मन को गरीब पड़ जाए, घाटा पड़ जाए और उसकी सहायता करने का भाव आ जाए, ये सरल है कि कठिन है? और महाराज जी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यही तो धर्म है। एक बार आज महाराज ने कहा कि देखो भाई, सब लोग कल कोई ना कोई अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ धन त्याग करके आएंगे। धन त्याग करके लोग आ गए। सबने पूछा भाई कितना त्याग किया? एक ने कहा साहब मैंने 5 रुपये का त्याग किया। दूसरे ने कहा कि मैंने 500 रुपये का त्याग किया। सब ने किया था, कुछ ना कुछ किया था। तो कोई ने 5, कोई ने 50, कोई ने 500। तो सबसे ज़्यादा त्याग किसने किया? पक्का 500 ही किया। अब उधर महाराज कहते तो महाराज जी जिसने 500 किया वो पहला आशीर्वाद लेगा? बोले अभी नहीं, अभी नहीं। महाराज इसमें क्या सोच रहे? 5 वाले को बाद में 500 वाले को आपने कहा था कुछ ना त्याग करके आना। महाराज ने कहा अभी नहीं, पहले बताओ तुमने 500 रुपया किसको दिए हैं और तूने 5 रुपया किसको दिए हैं? तो एक व्यक्ति कहता है, और तीसरे ने कहा महाराज मैंने भी 5 रुपया दिए। अब आप शेयर करना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। एक ने कहा महाराज इससे पंचायत में आप क्यों पढ़ रहे हो, किसको दिए? पक्का है मैंने दिए, आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा। आपको आम से मतलब की गुठली से हमने 500 रुपया दिए हैं। पहले बता किसको दिए? बोले बेटा को। किसको दिए? दूसरे ने कहा भाई तुमने किसको दिए? हमारा रास्ते में आ रहा था, बहुत एक गरीब भिखारी बैठा था, बहुत दुखी था, मैंने 5 रुपये उसको दिए। दूसरा कहता है कि एक मेरा दुश्मन है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहले वो मेरे घर में मुनीम था, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारी कंपनी को दिवालिया बना दिया। आज वो बहुत दुखी था, उसके बेटे के पास कुछ भी नहीं था और वो रास्ते में मिल गया। उसके बाप ने मुझे बहुत नुकसान दिया है, पूरी कंपनी का दिवाला कर दिया, लेकिन बच्चे को देखकर दया आई, मैंने उसकी जेब में 5 रुपया रख दिए। अब आप शेयर करना
इन तीनों में से पहला आशीर्वाद किसको? आत्मा से पूछो। अब कोई, मैं आज शास्त्रों की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अपनी आत्मा से पूछो, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन? जो दुश्मन के, जिसने उसको दिवालिया बनाया, जिसके बाप ने, उसी बेटे की दशा देखकर 5 रुपया उसकी जेब में, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ ना उपकार किया है ना अपकार किया है, कुछ भी नहीं उपकार अपकार किया। एक भिखारी का बच्चा था, दुखी देखकर उसको 5 रुपये दे दिए, सेकंड नंबर। अब तीसरे व्यक्ति ने जो 500 रुपये दिया, उसके नंबर आप लोग दो। कितने नंबर दे दो? काय के नंबर दे दो? वो दान की कोटी में आते नहीं। 500 तो क्या, बाप तो पूरी वसीयत बेटे को देते जाता है, तो भी उसको दान नहीं कहा। 5 तो छोड़ो, 50 500, यानी वो पूरी वसीयत भी लिख के आता, तो भी वो दान की कोटी में नहीं आता। समझ में आया धर्म? हम बहुत सरल समझाते हैं, ऐसे ही समझा देते हैं, लेकिन बातें करते करके जम के थप्पड़ मारते। हम रुला के नहीं पीटते, हम तो हंसा हंसा के पीटते। कितना बड़ा थप्पड़ पड़ा अपन सब पे जुनवानी का। किसको तू मान रहा है? थोड़ा कभी दुश्मन की शांति धारा करा। नहीं, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता, दुश्मनी है मेरी, लेकिन मैं दुश्मन के साथ भी दुख में सदा उसके साथ खड़ा रहूंगा। दुख में, दुश्मन के दुख में आंख में कभी आंसू आ जाए, जाओ, यही तीर्थंकर प्रकृति का बीजारोपण है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।